हेलो फ्रेंड्स, मैं उसे 10 सालों से जानता हूँ। आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स। आपने भी यही सोचा होगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, लेकिन 99% लोग इसी का प्रयोग करते हैं। जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो ये यद्यपि चल जाता है स्पोकन इंग्लिश में कि ये सेंटेंस मैं उसे 10 सालों से जानता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप गलत भले ही प्रयोग करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप बोल रहे हैं गलती है। और अगर आपको इतना पता चल जाए कि ये गलत है तो फिर आपको ये भी जानने के लिए उत्सुकता बनेगी कि ठीक क्या होगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अगले 5 मिनट आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। आप उसके बाद ये सेंटेंस कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, और जब भी लोग गलत बोल रहे हैं आप समझ जाएंगे कि इनको ये सेंटेंस आता ही नहीं है। आप ये भी पाएंगे कि 99% जगह पर लोग इसे गलत ही प्रयोग कर रहे हैं। पर मैं आपको एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़े। जब आप ये कहते हैं कि मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कौन सा टाइमिंग है लाइफ का। जब आप उसे पिछले 10 सालों से जानते हैं, 10 सालों से जानते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये काम अभी भी आप जानते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों का आपने समय दे दिया? तो उस समय ये टेंस कौन सा हुआ? और लेकिन आपने तो पढ़ा हुआ है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाते हैं। भाई साहब, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, ये अब प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं रहा, भले इसके बाद में ता आता हो, इसके साथ आपका पास्ट का टाइम हो गया है। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं या देखते आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि जब हम पुराने टाइम की बात करते हैं और जो चीज़ अभी भी आपके प्रेजेंट में चल रही है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो क्या ये टेंस ऐसा होना चाहिए? आई हैव बीन, अगर मैं कहूँ इसके अनुसार फिर क्या होना चाहिए? आपके पास ये टेंस होना चाहिए, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। यस, आप कहेंगे हाँ ये टेंस होना चाहिए, ये सेंटेंस होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा कैच है, एक गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि नो, यानी कि ये वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसमें जब भी हम इसे किसी भी टेंस में प्रयोग करते हैं इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। आप कहेंगे ये क्यों नहीं लगा सकते? यद्यपि मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगले 1 मिनट में मैं आपको साइंटिफिकली ऐसा समझा दूंगा कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी और आप कभी भी ग्रामर की गलती नहीं करेंगे। हमारे पास 2 तरह की क्रिया होती है। एक वो क्रिया होती है जिसमें आप कोई एक्शन करते हैं। जब भी किसी भी एक्शन को आप सचमुच में करते हैं, जंप करते हैं, तो लोगों को दिखाई देता है। जब आप भागते हैं तो रन करते हैं तो लोगों को दिखाई देता है। जब आप स्टडी करते हैं तो आप कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, आप एक एक्शन में होते हैं, तो आप इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें आप कोई भी एक्शन नहीं करते, यद्यपि आपके अंदर एक एक्शन हो रहा होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं तो मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं भाग कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं, नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी मैं आपकी बात समझ रहा हूं। तो जैसे ही अंडरस्टैंड वर्ब आएगी तो इसमें आईएनजी नहीं लगेंगे। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट। इसीलिए अधिकांश लोग क्या बोलेंगे? आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। और यही गलती आपके एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में भी आती है। वो आपको क्या लिखता है? आई एम अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट, और फिर नीचे लिखा देता है कि बताइए गलती क्या है। और आपको गलती निकालते हुए पता चल जाता है कि अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं लगेगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में यूज नहीं होगा, इसमें कोई एक्शन हुआ ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे वर्ड है। रेस्पेक्ट भी तो ऐसे ही है, मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट कर रहा हूं। सो कभी भी आप ये नहीं बोलते दैट आई एम रेस्पेक्टिंग यू, आप एक ही वर्ड बोलते हैं आई रेस्पेक्ट यू। इन्हें हम स्टैटिक वर्ब या स्टैटिक वर्ब भी बोलते हैं, वो वर्ब जिनमें कोई एक्शन नहीं होता लेकिन एक्शन हम फिर भी करते हैं। राइट? नो भी तो एक ऐसा ही है, मैं तुम्हें जानता हूं, इसमें मैंने कोई एक्शन किया? क्या मैं दौड़ा? क्या मैं भागा? क्या मैं गिरा? नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हें जानता हूं और 10 सालों से जानता हूं। चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है परफेक्ट में, तो मुझे ये सेंटेंस ऐसे बनाना पड़ेगा। लेकिन गड़बड़ क्या होगी कि इसमें आईएनजी नहीं लगेगी, तो अब मुझे इसका प्रारूप बदलना पड़ेगा, इसे मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा। और अब ये टेंस बनेगा आई, इसे मैं यहां लिख देता हूं, हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। बस यही तो आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप इस सेंटेंस को बोलेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप कहेंगे कि जो लोग बोलते हैं आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स, इसका मीनिंग क्या है? चलो मैं इसका भी बता देता हूं। इसका मीनिंग है कि आप 10 साल बाद तक उसे याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। है ना गलत बात? आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स,
तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं आई एम नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल के लिए उसे याद रख रहा हूँ, उसके बाद मैं भूल जाऊँगा। ये टेंस बिल्कुल, यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सो मैं उसे 10 सालों से जानता हूँ, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। मैं उसे 15 सालों से जानता हूँ, आई हैव नोन हिम फॉर 15 ईयर्स। इस सेंटेंस को आप हमेशा इस तरह से बोलें। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो संदेश को भी शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।